दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में अपनी जालौन जिला नहीं बल्कि 2-4 जिला की शख्सियत ऐसे बीच में बैठी हुई है जिन्होंने शायद बंबई में तहलका मचा रखा है। जो डिस्ट्रिक्ट जालौन में जो पट्टीपुरा गांव है, जालौन जिले में है, उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी ऐसी शख्सियत मिल जाती हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया है। शायद जो लोग शहरों के कवर नहीं कर पाते हैं वो ऐसे शख्स हमें ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो आज हमारे बीच में मान सिंह करामाती जी हैं, जो हम इनके बारे में बता रहे हैं आपको कि अभी जो नाटक एक चल रहा है, कौन सा सर जी नाटक चल रहा है? एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो NTV पे 8:30 बजे प्रसारित होता है जी। तो उसमें इनने भाग लिया है, बहुत अच्छा इनका एपिसोड भी रहा। तो इनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सर जी नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। तो सर जी आप बताइए किस मुकाम तक आप पहुंचे, कैसे हैं? सफर दुख और सुख में गुजरा है। 1999 में पिता का जो साया था वो हमारे हाथ से उठ गया। महज 7 साल का मैं होऊंगा उस समय। तो माँ ने मुझे संभाला और मुझे ये सारी चीजें देखी जाए तो बचपन से ही होता है ना कि ईश्वर कुछ लोगों में गुण जो होते हैं वो बचपन से डाल देते हैं। तो मुझे एक्टिंग करने का शौक बचपन से था जी। तो मैं स्कूल में, नुक्कड़ गलियों में, शादियों में मेरे दोस्त मेरे यार कह देते थे कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको कॉमेडी करनी है, तो मैं कॉमेडी करता था जी। तो ये सफर चलता रहा। पहले मैंने तहसील स्तर पे काम किया, फिर मंडल स्तर पे, फिर जाके जिला, मंडल, फिर राज्य लेवल पे। फिर मैं कॉमेडी सर्कस 2014 में दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने मेगा राउंड में तक गया। वहाँ फिर मैं एलिमिनेट हो गया। फिर मुझे वहाँ सलाह दी अर्चना पूरन सिंह, विपुल शाह और आपके सोहेल खान जी ने कि आप मुंबई आइए, एक अच्छे एक्टर हैं आप। तो मैं फिर वहाँ गया। मुंबई में कई सारी परेशानियों का सामना किया मैंने जी। और मैंने वहाँ पे, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, घर भी इतना सक्षम नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में हमें अपना पैसा दे पाए। तो मैं कुछ ही औपचारिक रूप में मैं कुछ कार्य करने लगा, सब्जी बेचने लगा। वहाँ पे मैंने जिम में एक हाउसकीपिंग का काम किया। तो ये सफ़र रहा। धीमे धीमे मुझे फिर एक महानायक अंबेडकर सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिससे मुझे ज़्यादा विख्यात हुआ मैं अपने ज़िले में, बुंदेलखंड में। और हालांकि ये सारा जो शो है पूरा देश देखता है इसको, बल्कि विदेशों में भी, क्योंकि बाबा साहब तो एक लेजेंड है। 125 कंट्रियों में देखा जा रहा है आपका नाटक। बिल्कुल। और बाबा साहब देखा जाए तो हमारी समाज के लिए नहीं, वो हर एक समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई, उन्होंने पुरुषों के लिए आवाज उठाई, संविधान के लिए बहुत सारी चीजें लिखी, जिसके चलते आज हमारा जो देश है जिस मुकाम पे है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में हमारा देश धमाल मचा रहा है। वो सब बाबा की कृपा है, उनके ही तहत हम भी आगे बढ़े। और हालांकि इस शो से बहुत ज़्यादा मुझे नाम मिला। हालांकि शो मैंने बहुत किए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किया है, तंत्र किया है, मोहल्ला नवरंगी रे, मेरी हानिकारक बीबी, लेडीज स्पेशल, तंत्र, ऐसे कई सारे शोज मैंने किए हैं। तो सर जी जब आप इस मुकाम तक पहुंचे हो जी, बहुत परेशानियां झेली हैं आपने जी जी जी, तब जो मौका आपको मिला और इस मुकाम तक पहुंचे जी, तो अपनी समाज को आपके माध्यम से क्या उद्देश्य पहुंचता है? क्या मैं ऐसा मैसेज देते हो कि लोग बागों को इसमें आगे आना चाहिए? देखिए, मैं तो सारे अभिभावकों से, जो भी हमारी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा उन माताओं बहनों से कि अपने बच्चों के वो टैलेंट को पहचाने, शिक्षा का प्रसार करें। क्योंकि बाबा साहब ने मूलभूत जो हथियार बताया था वो शिक्षा था। शिक्षा का हथियार आप अपने आप को बनाइए। इसके बाद जब आप शिक्षा से मजबूत हो जाए, इसके बाद अपने आप टैलेंट को पहचाने, चाहे वो टैलेंट खेल का हो,
सही या है। आपकी कलाकारी का हो, या वो शिक्षा का हो, या इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, या वो आर्ट हो, कोई भी हो। कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उस क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभागिता दिखाएंगे तो ये संभव है कि आपको कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता। सही बात है। जिसके पास पक्की लगन है, सच्चा जुनून है ना, वो ही आगे बढ़ सकता है। किसी ने कहा है सर जी, हाँ, कि बांध लो अपने सर पे कफन। क्या बात है, बांध लो अभी अपने सर पे कफन, अभी आजादी बाकी है। हाँ हाँ ना जी। तो इस आजादी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो दे दो इस एक लड़का एक लड़की इस मिशन के लिए। क्या बात, क्योंकि अभी आजादी का बिगुल बजना बाकी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत तो सर जी ऐसे हमने कई नजारे देखे हैं, लोग आपको समझाते भी हैं जी। और आप जैसे महापुरुष समय मिल जाते हैं तो शायद उनके वजह से और ऊंचाइयों तक पहुंचने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत खूब, बहुत उम्दा काम रहता है आपका। मैं कई सारी जगह पे मैंने आपको सुना भी है, और आपकी जो समाज सेवा के प्रति जो रुचि है, ये निःशुल्क कार्य करते हैं आप, बिल्कुल जी किसी साहब। से पैसे की कोई भी डिमांड नहीं रहती है। पत्रकारिता में एक अलग अपना खुद का स्वयं का आपने वर्चस्व जी, बना जी। रखा है, ये बहुत खूबसूरत सी बात है। और मैं लोगों से ये भी गुजारिश करूंगा कि सर का सोशल राही करके यूट्यूब चैनल है, आप सारे लोग वहाँ इनको सब्सक्राइब करिए, इनके बेल आइकन को दबाइए, इनके वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारी समाज और आगे बढ़ सके, हमारे माँ बहन बेटियां सारे लोग इस देश में अपना नाम कमा सकें। तो सर जी आपको जैसे आप पीछे देख रहे हैं जी। आपको जो प्रमाण पत्र मिले हैं जी, जी, और जी। ढेर सारी आपके पास सीलें रखी हैं जी। तो किसके माध्यम से कहाँ पे मिली हैं आपको? ये सारे जो सील्डे हैं, ये बचपन से कुछ सील्डे देखिए आप पुरानी भी हो चुकी होंगी, हाँ। लेकिन जो सम्मान होता है, जो प्रेम है, उन सारी चीजों को मैंने संजो के रखा है। ये मैं एक जगह पे अतिथि के रूप में गया था, नाट्य प्रशिक्षण संस्थान इप्टा, इंडियन पब्लिक थिएटर एसोसिएशन, तो इसके तहत में यहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म की थी, सरकारी कीटाणु, जो एक एड्स की जागरूकता के ऊपर, ये उसमें मैं स्वयं एक HIV वायरस बना हूँ, तो उसके लिए ये उसका सर्टिफिकेट है। ये सारी ढेर सारी सील्डें, मुझे आपका खान फिल्म प्रोडक्ट्स लिखा है। हाँ जी। ये क्या है सर जी? ये कीटाणु मूवी जब बनाई थी हमने, तो ये हमें सम्मानित किया गया था, और ये जो मूवी है ये खान फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू बनाई गई थी। अच्छा। उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन देखा था, प्रोडक्शन देखा था, ये सारी चीजें, और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो प्रभात तिवारी जी थे। अच्छा, उनके माध्यम से आपको ये सील मिली है। जी जी। तो सर जी अभी तो आपके पास काफी सीलें रखी होंगी। काफी सील्डें हैं, ये भी रखी है, कुछ हमारे बाहरी कमरे में रखी हैं। ये एक्चुअली हमने अपना स्वयं का कमरा बना रखा है। जब भी हम किसी पत्रकार बंधुओं से या हमारे बाहरी रिश्तेदारों को जब हम ऑडिट के लिए बुलाते हैं, तो प्रॉपरली हम इस रूम को चुन रखा है। मैंने ये पूरा सजा रखा है ताकि लोग देखें, प्रेरणा का स्रोत बने। बस यही मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम। आपसे इस पे बात करने मुझे भी और मैं सारे लोगों से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि सर का चैनल आप सारे लोग सब्सक्राइब करें। सोशल राही नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पब्लिश भी करें, शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे के सारे सर के नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। शुक्रिया।